इसे अधिग्रंथ कहते हैं। और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब अधिग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं, मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे करके, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे करके जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूं। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की, जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की। Shop unique utility items to decorate on Meetude. Download now. आखिर में उसने एक सवाल
किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पहली तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं, इस्लाम मुझे इजाजत देती है। क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? किधर वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैं नहीं कहता हूं कौन सही है, कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज़ वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में कलंक है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो 2 शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर है, इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।
और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है, अल्लाह ताला कहते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि मीडिया के जरिए कितनी गलत फहमियां फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे, सही है कि नहीं, झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश